मैं कमलेश साहू आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद के साहू चैनल में। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपकी शब्द शुद्धि हेतु बहुत ही उपयोगी है, तो उससे अवगत करवाना चाहता हूँ। आइए साथियों, देखिए साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और हम क्या करते हैं, संधि को जो कि त्यों या तो रट लेते हैं या डायरेक्ट ही संधि वाले चैप्टर पर आ जाते हैं। उस संधि में जटिलताएं क्या हैं, उन जटिलताओं से हम परिचित नहीं हो पाते हैं और करते क्या है साथियों, हम गलत कर देते हैं। अब गलती कहाँ होती है, आप रियलाइज करना कि वास्तव में क्या मेरे अंदर ये कमजोरियां थी। उन्हीं कमजोरियों को मैंने दूर करने का प्रयास आज के चैप्टर में किया है। संधि हम बाद में पढ़ेंगे। संधि पढ़ने से पूर्व हमें इन शब्दों का शुद्ध रूप जानना अति आवश्यक है। साथियों, यदि आप इन शब्दों का शुद्ध रूप जान लोगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो संधि है, संधि विच्छेद है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। हाँ, जो का तो आपको ये याद न करवाते हुए मैं आपको इनका निर्माण कैसे हुआ है वैसे भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, आइएगा। अवधि साथियों, अवधि एक भाषा का नाम है और अवधि एक समय की सीमा भी होती है। अवधि दो रूप में लिखा जाता है, एक तो ये और एक ये। अब प्रयोग किस अर्थ में आपको करना है ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो इसी ही से संबंधित आते हैं, क्योंकि आता है समय धन अवधि बराबर समयावधि, ये दिव्य संधि के अंतर्गत आएगा। तो अवधि ऐसे लिखेंगे, इसका बहुत कम प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये अशुद्ध है, शुद्ध तो ये भी है, पर संधि में इसका यूज बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं उधरु। उधरु का मतलब होता है ऊपर की ओर। उधरु बड़ा ओ आएगा, आधा ध आएगा और रेप में र की मात्रा आएगी, इसको बोलते हैं साथियों उधरु। उधरु ऐसे लिखना है आपको। मैं उदाहरण बहुत सारे आपको दूंगा, ऐसे उदाहरण नहीं दूंगा मैं। संधि पढ़ाने से पूर्व संधि विच्छेद करने के लिए आपको दूंगा और संधि युक्त पद आपको दूंगा। संधि युक्त पद दूंगा, आप उसका विच्छेद करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये शब्द उसमें दिखाई देंगे, तो इनका उपयोग आप करना, मेरा विश्वास है आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट ऊ है, इसको ऐसा न लिखा जा करके और कैसा लिखा जाएगा, ऊ है। अंजलि साथियों, इनको मिटाता जाऊं मैं, लिखने के लिए जगह रहेगी। अंजलि, ये अंजलि में ध्यान रखिएगा, हमेशा ही छोटी मात्रा आती है ल में। अंजलि का मतलब होता है भगवान को अर्थी चढ़ाते हैं, तो अंजलि का मतलब यह होता है। तो अंजलि ऐसे लिखा जाता है। और यदि शब्द शुद्धिकरण की दृष्टि से देखें तो साथियों, यदि ये आ भी जाता है तो ये ऐसे लिखेंगे इसको, अंजलि को। आगे बात करते हैं, यह है आपका अरी। एक है आपका अरी और एक है आपका आरी। ये शब्द युग्म के अंतर्गत आप इसको पढ़ोगे, मुझे इतना बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि अरी का मतलब होता है साथियों शत्रु। और अरी ये एक संबोधन सूचक है। यदि किसी भी स्त्रीलिंग को आप संबोधित करोगे तो ये संबोधन सूचक है। और आरी आप एक नुकीला औजार होता है जिससे काटने का काम किया जाता है, वो आर्य होता है। अब इसी के साथ में आपसे बात करूंगा तो अरी इनका प्रयोग न हो करके
केवल मात्र एक इसका प्रयोग होगा। एक्चुअली यहाँ से प्रश्न आता है, हम उसको गलत करते हैं। अब प्रश्न कैसे आता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि क्या ये मुरारी सही है, साथियों 90% लोगों का उत्तर होगा कि सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मुरारी कौन सा सही है? ये सही है मेरे अनुसार, और व्याकरणिक कोटि से बिल्कुल इसको सही माना गया है। क्यों माना गया है इसका भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मूल नामक एक राक्षस था और तरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है साथियों, तो मूल राक्षस का दुश्मन भगवान श्री कृष्ण होने के कारण भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है मुरारी है। तो मूल तीन संधि हुई तरी, ये मुरारी, इसलिए ये सही है। आगे बात करें साथियों, आपको अजीब लग रहा होगा कि कहीं गलत तो नहीं पढ़ाया जा रहा है, पर लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मुझे याद होगा साथियों मैं वही पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, विश्वास करिएगा, बिल्कुल गलत होने के बिल्कुल चांस नहीं है। वही पढ़ाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और वही जो आपके चिंतन स्तर को बहुत ऊंचा उठा सके। वो जो लोग संधि पढ़ने से कतराते हैं, जब भी हिंदी पढ़ेंगे तो प्रथम चैप्टर के रूप में संधि ही पढ़ेंगे, इतना इंटरेस्ट मैं बना दूंगा, ये मेरा विश्वास है। बढ़ते हैं आगे, इनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। ये परि उपसर्ग के तहत प्रयुक्त होता है। ये छोटी की मात्रा आती है। परि का मतलब होता है चारों। वधु, हमेशा ध्यान रखिएगा, वधु में बड़ी बड़ी उ की मात्रा है, बड़े उ की मात्रा है। ये वधु, वर वधु, चिरंजीवी भाव, तो वधु में बड़े उ की मात्रा है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यही गलत कर दोगे आप। क्योंकि आया है ये, मान लीजिएगा वधुत्सव आया है, सॉरी वधुत्सव आया है, इसका संधि विच्छेद करें तो आप संधि विच्छेद करोगे साथियों, या तो ये कर दोगे, उत्सव मान लीजिएगा आपको लिखना आता हो ये करोगे, या फिर आप इसको ये कर दोगे, यूँ कर दोगे। विकल्प आपको मिलेंगे चार विकल्प आपके सहायता हेतु न मिल करके आपको भटकाने के लिए मिलेंगे। ये मेरा पता है, क्योंकि आप गलत कहाँ करें, बस यही परीक्षक का, पेपर लेने वाले का पूरा ही होता है। क्योंकि आपको ठोक ठोक करके, जिस प्रकार की सोना अग्नि में तपता है, उसी प्रकार आपको तपा करके ठोक ठोक कर ही अध्यापक बनाएंगे साथियों। विशेष ध्यान रखना इस बात का। ऐसा नहीं कि बन गए साहब, वधु ऐसा आएगा, और बहु 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 में भी बड़ी आएगी। ठीक, और एक और होता है बहु का मतलब होता है अधिक। ये बहु नहीं है, पुत्र वधु ये बहु है, बहु का मतलब होता है अधिक, तो बहु ये आएगी। नेक्स्ट बहु में बड़ी आएगी। और बात करते हैं पत्नी, पत्नी में भी बड़ी आएगी। बहुत सारे लिखते हैं पत्नी, बहुत सारे पत्नी लिखते हैं साहब, ये पूरी तरह से गलत है। क्यों? ध्यान रखिएगा, है ना। वधु बड़ी है, वधु बड़ी है, बहु बड़ी है, पत्नी बड़ी है, बेचारा छोटा कौन है? पति। ध्यान रखिए, पति छोटा है। चलो, सरयू मैया जिसको भगवान राम जी ने पार किया था, ये में बड़ी मात्रा है, सरयू, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। आगे ये हो गया। अब अवली साथियों, अवली ये और अवली ये दोनों ही मान्य है। क्यों मान्य है? देखिए, अवली का मतलब होता है कतार, अवली का मतलब भी कतार पंक्ति लाइन होता है। तो इसलिए हिंदी व्याकरण में अवली और अवली दोनों ही मान्य किए गए हैं। और अगला आता है इष्ट। इष्ट भगवान होता है, भगवान होता है इष्टि, ये शिव चिंतक का प्रतीक है इष्टि, ये आएगा। नेक्स्ट इशिति, तीनों में ही छोटी छोटी आएगी, इशिति नहीं आकर के इशिति आता है। नेक्स्ट
अम्बु, आपको पता होगा इसे। अम्बु यानी क्या होता है? जल, पानी, नीक, तोय, अम्बु, सलील, ये सारे ही किसके पर्यायवाची साथियों? जल के हैं। मात्रा कैसे आएगी इसमें? छोटे। ठीक। हाँ, यदि आपको पता होगा जल के जितने पर्यायवाची हैं उनमें जल लगा देते हैं तो पर्यायवाची किसका बन जाता है? किसका किसका बन जाता है? कमल का। ये विषय ध्यान रखें। आगे अम्बु हो गया। नेक्स्ट इंदु। इंदु, इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। इंदु यानी क्या होता है? चंद्रमा। और इंदुर, इंदु यदि हो जाए तो आप कमेंट्स करके बताना कि इंदु यानी चंद्रमा होता है। मैं लिख देता हूं, इंदु यानी चंद्रमा होता है तो इंदुर यानी क्या होता है? कमेंट्स करके मुझे बताना चाहती हूँ कि इंदुर यानी क्या होता है। धन्यवाद। यस, अहन, अहन का मतलब होता है दिन। ध्यान रखिए, दिन। अहन यानी क्या होता है? दिन। अहन आधा है आएगा। अहन लिखते हैं पूर्व धन अहन। कौन सी संधि है मैं बात नहीं करूंगा, आपको पता है संधि का जब टॉपिक चलेगा तब इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, दिन। और ये दिन का मतलब होता है वासर, वार, और दिन का मतलब होता है गरीब। नेक्स्ट अब्ध। अब्ध, अब्ध यह समय का सूचक है और बादल को भी अब्ध कहते हैं। बादल को भी क्या कहते हैं? अब्ध। तो अब्ध ऐसे लिखते हैं। और अब्धि, अब्धि में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा शत प्लस अब्धि बराबर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। तो क्या होगा दीर्घ संधि का तहत? शताब्दी। दीर्घ संधि के तहत क्या हुआ? शताब्दी। नेक्स्ट, तो आप इनको ध्यान रखें, किसमें छोटी आएगी किसमें बड़ी मात्रा आएगी। नेक्स्ट आता है साथियों उपरोक्त। सही है क्या? कि ये सही है। कौन सा सही है? इसमें ये सही है और ये पूरी तरह से गलत है, जबकि 70% लोग इसका उपयोग करते हैं एप्लीकेशन लिखने में। 70% लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है और यह सही है। ध्यान रखिएगा, ये सही क्यों है? क्योंकि मैंने और बता दिया होगा आपको, ये ऊपरी सही है क्या? गलत है। ऊपरी कैसे लिखते हैं? ऐसे ऊपरी लिखते हैं, ऊपरी धन। संधि कौन सी है? यह आपने पढ़ रखा होगा। तो ऊपर ये का क्या हो गया? यह छोटा ऊ है, ये रो पर चला जाएगा। ये ऊपरी संधि के तहत बताऊंगा मैं। यदि आपको नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उपरोक्त इसलिए गलत है और ऊपर युक्त जो लिखते हैं वो 100% सही है। आगे बात करते हैं। अब की हो गया उड़ा। उड़, उड़ा उम्र का सूचक है शब्द। इसका सूचक है ये उम्र का। बड़ा ओ आएगा, इसमें बड़ा ओ आएगा। सह 100% गलत। गलत। सही कौन सा होगा? ये सहस्त्र। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट ऐशना। ये ऐशना ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट ऐसे लिखेंगे। रट लीजिए फिलहाल। ऐश्वर्य में बड़ा ये आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं आपको। ये साथियों प्रत्यय की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही।
ये प्रत्यय के तहत भी आते हैं और पूछ लिया जाता है कि साहब ये ऐच्छिक रेखांकित में प्रत्यय और मूल शब्द क्या है। तो साथियों, हो सकता है कि आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है। और इसमें प्रत्यय है एक प्रत्यय का नियम है, यदि पहले पद में एक प्रत्यय के तहत कोई सा भी मूल शब्द होता है, उस मूल शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण होता है वो प्रारंभिक वर्ण में ही परिवर्तन होता है। यदि प्रारंभिक वर्ण अ है तो उसका हो जाएगा साथियों आ, यदि आ हो जाएगा। यदि प्रारंभिक वर्ण ए है तो उसका हो जाएगा ए। यदि प्रारंभिक वर्ण ओ है तो उसका हो जाएगा औ। यदि प्रारंभिक वर्ण ए है तो उसका हो जाएगा आई, उसका हो जाएगा आई। बस काफी इतना। तो इसमें प्रारंभिक वर्ण ए है, ए होने के कारण क्या हो गया साथियों ए और चिक, ये आ गया। तो ध्यान रखिए आप कि ये प्रत्यय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अर्थात हिंदी से संबंधित परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, उन प्रश्नों की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। स्वयं प्रश्न कहेगा कि परीक्षा में मैं आऊंगा, स्वयं प्रश्न बोलता साथियों कि परीक्षा में मैं आऊंगा। पर लेकिन कारण क्या है, हम रट्टा मारते चलते और काउंट करते हैं कि मैं तो 8 घंटे पढ़ा, मैं 7 घंटे पढ़ा, फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। पास होने के लिए नहीं पढ़ना है अपने को पढ़ना है नौकरी के लिए। अब नौकरी के लिए पढ़ने के लिए साथियों, है ना, दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि मैं जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर से संबंधित मेरे अंदर कमियां क्या हैं, मैं गलती कहाँ करता हूँ। बस उन्हीं गलतियों को आप दूर करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा विश्वास है कैसे आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, कैसे आपकी नौकरी नहीं लगती। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सहस्त्र हो गया, ऐशना छोटा आएगा साथियों, ऐशना। नेक्स्ट ऐश्वर्य, उसके तहत आएगा ये द्राक्षसव। ये द्राक्षसव है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम क्या कर देते हैं द्राक्ष प्लस असव। ये 100% गलत है। दूसरा विकल्प आपको मिलेगा इसका द्राक्षधन असव। नेक्स्ट तीसरा द्राक्षधन असव। चौथा द्राक्षधन असव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको भटकाने के लिए नहीं, आपको भटकाने के ही लिए उन्होंने 4 विकल्प दिए हैं। अब इन 4 विकल्प में सही क्या होगा, यदि आपकी व्याकरणिक ज्ञान अर्थात व्याकरणिक ज्ञान शब्द शुद्धिकरण सही है और उसका प्रयोग आप संधि के तहत करना जानते हो तो आपका सही होगा। अब सही भी कब होगा, जब शब्द के बारे में आपको ज्ञान होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, तभी। साथियों, द्राक्षा का मतलब होता है अंगूर। सुना होगा आपने नाम द्राक्षालता अर्थात अंगूर की बेल। तो द्राक्षा। आसव का मतलब होता है रस, तो अंगूर का रस। असव का कोई अर्थ नहीं होता, द्राक्ष का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट। तो साथियों, शुद्धिकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका रखता है। अब अभिष्ट, अभिष्ट कैसे लिखेंगे, क्या ये अभिष्ट सही है? नहीं है, तो ये सही होगा, तो ये सही होगा, बिल्कुल सही। क्यों है सही, देखिए ना, इसका निर्माण में संधि के तहत हुआ है इष्ट। ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, इष्ट ऐसे लिखते हैं इष्ट। ठीक, अभिधन इष्ट बराबर अभिष्ट। अगला देखते हैं तो ये क्या मुक्ता, ये द्वारका। देखिए ये मुक्ता, मुक्ता का अर्थ क्या हुआ, क्या है? नहीं तो आप तो यही करोगे, आप तो यही करोगे। मुक्ति यानी बंधन रहित। मुक्ता का अर्थ होता है साथियों मोती। आता है मुक्तावली, बिल्कुल गलत करोगे आप, मुझे विश्वास है। मुक्तधन अवली, ठीक, पूरी तरह से गलत, क्योंकि हमें पता है
है मुक्त धन औली, नहीं होगा। मुक्ता मुक्ता कब करोगे आप? मुक्ता मुक्ता भी तब करोगे जब आपको याद होगा कि मुक्ता का अर्थ यह होता है। ठीक, तो मुक्ता धन औली बराबर मुक्ता औली अर्थात मोती मोतियों की कतार। आगे है ये एक हम लिखते हैं द्वारका, तो कभी नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं द्वारिका। ये गलत है पूरी की तरह से, द्वारिका ना होकर क्या सही है? द्वारका। आगे क्योंकि ये आवश्यक है, देखिए द्वारका धन अधीश, अधीश कौन सा है? दीर्घ संधि बनेगा द्वारका धीश। ठीक साथियों, तो द्वारकाधीश बना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए अधीश लिखते हैं कि आदेश लिखते हैं। तो ये आ गया ना, अधीश का मतलब होता है स्वामी, मालिक, भरतार। ठीक, तो ध्यान रखिए। समझ रहा हूँ साथियों थोड़ा कुछ। आइए हमारे शिक्षण को अनवरत जारी रखें हम। हाँ, तो ध्यान रखिए द्वारिका में लिख करके क्या लिखेंगे हम? द्वारका। मैं आपका समय समय पर टेस्ट भी लूँगा, इसी के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट। आप अपनी कापी लेकर के बैठिएगा, अपना स्व मूल्यांकन करना कि वास्तव में हमने जो सीखा है वो कहाँ तक सही है। नेक्स्ट अधीश हो गया आपका कारा। साथियों आता है कारावास। संधि विच्छेद करें इसका तो काराधन आवास ही से होगा। क्यों? कारा का मतलब क्या होता है? सीमा, अर्थात ऐसा आवास जिसमें प्राणी सीमाबद्ध हो जाता है, वो कौन सा होता है? कारावास कहते हैं इसको। नेक्स्ट आसव। आसव का मतलब होता है रस। हमने भी बात की थी द्राक्षा प्लस आसव। क्षमा चाहूँगा साथियों, मेरे अक्षर की बनावट थोड़ी सही नहीं है और थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं है, पर आप मेरे मन को भाव को समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। क्या ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्या? क्या इनका आपके जीवन में कहीं न कहीं उपयोग है क्या? बस इतना सा। नेक्स्ट आसव का मतलब होता है रसोई। अति जानते हो आप, इत न होकर के इत होता है, इत होता है। क्या होता है? इत होता है। इव होता है, इव का मतलब होता है की तरह। इन होता है, इन इन जैसे कि पुजारी प्लस इन बराबर पुजारी। नेक्स्ट एक होता है, एक प्रत्यय आपको पता है, इसे एक न होकर के एक होता है। तो एक इन एक छोटी छोटी की मात्रा है, इंद्र में छोटी आएगी। इच्छा, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा आता है। इच्छा हमेशा बड़ी ना होकर के छोटी होती है। इच्छा हमें छोटी छोटी होना चाहिए, बड़ी ज्यादा नहीं, अच्छी होती है। नेक्स्ट औषधि। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। औषधि ऐसे लिखेंगे और औषध, औषध भी ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखिए इसमें आती है डबल मात्रा, इसमें आती है डबल मात्रा और वेरी इंपॉर्टेंट धी आता है इसमें छोटा। औषधि। ठीक आए। और आपको ये तो पता होगा इसे औद्योगिक कैसे लिखते हैं। क्या मेरे द्वारा लिखा गया औद्योगिक सही है? बोलिए, क्या मेरे द्वारा लिखा गया औद्योगिक सही है? बिल्कुल सही है। बात करेंगे क्या इसमें दोनों ही आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैंने बताया था आपको नियम एक प्रत्यय का। एक प्रत्यय लगता है तो उनके स्थान पे क्या होता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इसको इसलिए मानता हूँ मैं साथियों कि इसमें भटक जाते हैं हम लोग। कैसे? रेखांकित में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय बता देंगे तो एक लग रहा है, तो एक पर मूल शब्द निकालने में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाते हैं। तो मूल शब्द क्या होगा साथियों? इसका मूल शब्द होगा उद्योग और प्रत्यय कौन सा होगा? एक प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं औद्योगिक। नेक्स्ट है आपका इच्छा हो ही गया। इच्छा में एक प्रत्यय लगाएंगे तो इच्छिक बन जाएगा। औषधि हो गया। अब उनको रफ कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है साथियों, तो जल्दी से जल्दी मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए
और फिर साथियों जैसे भी आपने प्रश्न ये पढ़े हैं, शब्द पढ़े हैं, इन शब्दों के माध्यम से आप अपना संधि वाला चैप्टर खोलना। उसके नियम आपको याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लेकिन आप देखना इसके प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों को देखना। दोनों को देखने के बाद आपको ये शब्द मिलेंगे। उसमें इन शब्दों में देखना आप भ्रमित होंगे तो इनका याद करना आवश्यक है कि नहीं ये आपको पता चल जाएगा। यदि आपने इनको याद कर लिया तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका गलत नहीं होगा संधि विच्छेद, क्योंकि वो देता है। दीर्घ संधि कहते हैं ना कि क्या करना है यार,